वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। हम लोगों ने एडवर्ब के एग्जाम्पल्स को पढ़े और यहाँ पर जो एसपी बख्शी में प्रीवियस पेपर के गुड एग्जाम्पल्स हैं उनको हम आज रिवाइज करने जा रहे हैं। पहला लिखा है आई मेट बिग बी अबाउट 12 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हिम, और हमें याद है एवर फॉर। तो आपको मालूम होना चाहिए, चर्चा भी हो चुकी है कि दो एक्सप्रेशन होते हैं। एक होता है सिंस, सिंस मतलब हो गया तब से लेके, और दूसरा होता है एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब होता है तब से लेके अब तक। तो यहाँ जो गुड आपका एग्जाम्पल होगा वो एवर के बाद कभी भी फॉर नहीं आता, बल्कि हमेशा क्या आता है, एवर सिंस। और अगर सही से बात करें तो हो जाएगा आई हैव रिमेंबर्ड हिम एवर सिंस, और फिर हो जाएगा आई मेट बिग बी अबाउट 12 years ago। और आपको बताया भी जा चुका है कि सिंस या एवर सिंस हो, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, और उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो चूंकि पेपर में क्या होता है, एग्जाम्पल के प्लेसिंग चेंज करके, लेकिन भाव वही होता है। इस जानकारी से ही आपको आंसर देना है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस पेपर को भी देखना चाहिए। कभी कभी हम रूल पढ़ लेते हैं और उसी तरह का एग्जाम्पल नहीं मिलता है तो आंसर गलत हो जाता है, जबकि हमें रूल मालूम है। और जब हम प्रीवियस पेपर लगाते हैं तो हमें उसकी वैरायटी को भी समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है। आपको रूल मालूम था, लेकिन वैरायटी की वजह से आपने एक आंसर गलत कर दिया। ठीक है, ओके। सेकंड लिखा है नूतन सेड, नूतन ने कहा इट वॉज क्वाइट, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दो एक्सप्रेशन होते हैं। एक होता है क्वाइट राइट और या होता है इट वॉज ऑल राइट। अब हमारा सही करें तो आपने ऑल हटा दीजिए और क्वाइट राइट मतलब बिल्कुल सही था, क्योंकि बोलते समय आपका ज़्यादा अच्छा जो होता है ऑल राइट की जगह क्वाइट राइट, बिल्कुल सही। ठीक है। और पूरा सही बोलना है या सही बोलना है तो आपका ऑल राइट भी सही बन सकता है, यानी दोनों आपका एक साथ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग सुपरफ्लुअस के चैप्टर पे पढ़ते हैं, रिडंडेंट या सुपरफ्लुअस। ठीक है, बहुत मिलेगा, आपको करवाया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इट वॉज क्वाइट राइट टू रिजेक्ट द ऑफर। उसने कहा कि वह बिल्कुल सही थी कि उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है आई एम टू ग्लैड। बताया जा चुका है कि टू हमारा क्या होता है, नकारात्मक, यानी मोर देन एनफ। और चूंकि पॉजिटिव एक्सप्रेशन होता है तो उससे पहले कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करते, बल्कि यहाँ पर लगाएंगे वेरी। आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन फॉर द नेवी बॉल। ओके। फोर्थ आते हैं द अमाउंट विच द गवर्नमेंट हैज पेड, जो गवर्नमेंट ने भुगतान किया है टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स इज, वो डेड वर्कर्स के लिए इज है, क्या है, अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड मतलब कि वो सही नहीं है। और जब हम सही नहीं वर्ड की बात करते हैं तो फेयरली का प्रयोग ना करके वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, रादर। यानी पेपर में हमारे दो वर्ड होंगे, एक फेयरली और एक रादर। जब पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा यानी जस्टिफाइड होता तो फेयरली जस्टिफाइड, और जब नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है या नेगेटिव जिसको कहते हैं अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, है ना। तो जब हमारे अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होते हैं तो उनके साथ रादर आता है, और जब प्लीजेंट एडजेक्टिव होते हैं तो उनसे के साथ यानी उनसे पहले हम फेयरली का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, ये सब रूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसको बहुत लाइटली लेते हैं। क्या करना, जब क्या करना क्या एग्जाम्पल्स में आता है तो आपसे गलत हो जाता है, और एक एक नंबर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है वो आप आफ्टर एग्जाम खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर पे लिखा है व्हेन केयरफुली एग्जामिन। आपको मालूम होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो एक्शन के बाद, यानी व्हेन एग्जामिन्ड, जब एग्जामिन्ड किया गया, कैसे, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, तो इट वॉज फाउंड, तब पाया गया कि देयर वर सम मिसिंग पीसेस, कुछ हैं इन द एविडेंस गिवन बाय हिम। तो जो सही आना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग जो है उस वर्ब के बाद, जैसे बहुत से एग्जाम्पल एक आएगा, है ना, ही डिड, है ना, कॉन्फिडेंटली, ही कॉन्फिडेंटली डिड नहीं होगा, ही डिड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, ओके। सिक्स्थ नंबर पे आते हैं, लिखा है द चाइल्ड, है ना, टुक द लेमन ड्रिंक
एंड सेड और कहा दैट इट टेस्टेड रियल गुड। तो आपकी बात कर लीजिए, यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला शब्द आपका क्या होना चाहिए? एडवर्ब। तो आंसर क्या हो जाएगा? रियली गुड। ओके, चलो फिर आ जाते हैं द प्रेजेंटली स्टडी। वापस आ जाते हैं, यहाँ एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड आएगा वो एडवर्ब, और यहाँ आपका नाउन है, और नाउन को जो डिफाइन करने के लिए वर्ड आना चाहिए वो आपका एडजेक्टिव। और ये नॉर्मल नियम है, सभी बच्चे को आता है, मगर एग्जाम्पल्स को आप करते हैं तब आपको समझ में आता है कि ऐसे आते हैं और इस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द प्रेजेंट स्टडी वॉज इनिशिएटेड इन जून 2009। ठीक है, शुरुआत कर दिया गया, बाकी तो एक्सप्रेशंस हैं। फिर 8th में आते हैं द प्राइजर। अब प्राइजर है, फाइजर है, अनाउंस दैट, उसने घोषणा किया, तो ये कंपनी के नाम को हम फाइजर ले लेते हैं। ठीक है, दैट की अ वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस डेवलप्ड बाय डॉक्टर शाहीन एंड हिज टीम वॉज मोर देन 90% क्या था? इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द डिसीज अमंग द ट्रायल वॉलंटियर्स। अब इसमें कहीं पे भी कोई एरर का पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर होता तो एडवर्ब में आपको समझ में आता, और एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए जरा टेढ़ा हो गया आपके लिए, अब तो क्लियर हो गया। चलिए 9 नंबर में आते हैं, तो लिखा है देयर सॉन्ग्स वर स्ट्राइकिंग डिफरेंट। अब डिफरेंट एडजेक्टिव है, और डिफरेंट के पहले जो शब्द आया है उसको डिफाइन करने के लिए वो आपका जो एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब फॉर्म चाहिए, तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ऑल्दो, यद्यपि, नो डेफिनेट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब चूंकि डिफरेंसेस नाउन है तो इसलिए यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया मॉर्फोलॉजिकल वो एडजेक्टिव फॉर्म पे बहुत सही है। वर डिटेक्टेड इन द फील्ड। ओके, तो आपका इम्प्रूवमेंट पॉइंट बी नंबर पे आपने ऑब्लिंग करना है, और स्ट्राइकिंगली डिफरेंट एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला जो शब्द होगा वो आपका एडवर्ब। ओके, चलिए लिखा है द डॉक्टर वॉज क्वाइट कन्विंस्ड। बिल्कुल कन्विंस्ड था, लेकिन अब हम ध्यान दें तो देखो ये स्पेलिंग एरर भी आती है कि आपका ये तो क्वाइट लिखा हुआ है, क्वाइट मतलब शांत, और हमें बिल्कुल शब्द के लिए जो स्पेलिंग चाहिए वो QUITE। तो क्वाइट, तो द डॉक्टर वॉज क्वाइट कन्विंस्ड, बिल्कुल कन्विंस्ड था कि कोरोना वायरस विच वॉज स्प्रेडिंग क्विकली इन पार्ट्स ऑफ चाइना वुड एक्सप्लोड, वो फैल जाएगा इनटू अ फुल ब्लोन पैंडेमिक, पूरी तरह से हावी होने वाले पैंडेमिक में। ओके, चलिए गो ऑन। और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तो इसको देखिए आप। लिखा है आई वॉज फाइन, मुझे जुर्माना किया गया बाय द ट्रैफिक पुलिस फॉर ड्राइविंग फास्ट, और ड्राइविंग फास्ट यानी कि ये तेज गाड़ी चलाने की वजह से। तो अब इसमें फास्ट का फास्टली तो करना नहीं होगा, आपका ये एरर सही है, मतलब एग्जाम्पल सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा नो एरर। 12th में आते हैं, लिखा है द CEO यूजुअली अराइव्स अर्ली, अक्सर जो है जल्दी आ जाते हैं फॉर द एनुअली बोर्ड मीटिंग्स। अब ध्यान दीजिए, बोर्ड मीटिंग्स क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले जो शब्द आ जाएगा वो आपका एडजेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, तो हो जाएगा फॉर द एनुअल, यानी LY एडिशनल जो लगा के दिया गया है उसको हटा देंगे और हो जाएगा एनुअल बोर्ड मीटिंग। ठीक है, इंप्रूवमेंट। 13 पे आते हैं, सोनाली लुक्ड हैप्पली, और आपको बताया गया है कि ये परसेप्शन के वर्ड होते हैं, सीम, लुक, आपका फील, अपीयर, इनके बाद जो है वो एडवर्ब का प्रयोग ना करके हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और एडजेक्टिव में जो आंसर हो जाएगा कि सोनाली लुक्ड कैसे दिखती थी, तो हैप्पी, खुश दिख रही थी। व्हेन आई स्पॉटेड हर, जब मैं उससे मिला, इन ओल्ड स्कूल, नहीं, जब मैंने देखा, कहाँ, उसको ओल्ड स्कूल के फोटोग्राफ में। ओके, 14 में है आई एवर गो टू द सुपर मार्केट, है ना, विद माई मदर ऑन वीक
डेज। तो ये वीकडेज का जो सेंस निकल रहा है कि मैं या तो माँ के साथ जाता हूँ, रिजुअल, तो आई गो, और या मैं कभी नहीं जाता हूँ तो आई नेवर गो। ठीक है। तो ऑन वीकेंडेज जो होते हैं हमारे, मतलब वीकडेज हैं, उसमें आपका आंसर जो है दोनों इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। यानी आप चाहें तो आई नेवर गो लगा दें, मैं कभी नहीं जाता हूँ, या आई गो, मैं जाया करता हूँ। ठीक है। जो सही आपको वैसे माना गया है कि आपने यहाँ नेवर वर्ड लगा दीजिए तो बेटर एक्सप्रेशन कैच कर रहा है। 15 पे आते हैं। लिखा है द वेदर इजेंट नेवर सनी इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन दिल्ली। दिल्ली में दिसंबर के महीने में वेदर कभी भी सनी यानी धूप खिला नहीं होता है। तो जब कभी नहीं होता है तो इज नेवर यानी नॉट को हटा दीजिए, क्योंकि ये कॉमन बात है, सभी को मालूम है। अगर हम इसको नेवर को हटाते हैं तो सेंस परमानेंट हो जाएगा कि वेदर इज नॉट सनी, कि वेदर सनी नहीं होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन दिल्ली। दोनों ही आपके बन सकते हैं, ऐसा जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल था वैसे ये भी है कि आप कोई भी एक लगाइए। मगर आपसे बार बार कहा जा चुका है कि नॉट के बाद या नेवर के बाद एक दूसरा नेगेटिव कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, यानी दोनों में से कोई एक आएगा। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में था कि नॉट आया, फिर उसके बाद से नाइदर लगा दिया, तो नाइदर नहीं होगा बल्कि हमने आइदर लगाना है। उसी तरह से यहाँ पर या तो इज नॉट सनी कर दीजिए या इज नेवर सनी, दोनों ही आपके सही आंसर है। ओके, चलिए अब देखिए पूरे एग्जाम्पल्स को जब आप रिवाइज करते हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता है कि पेपर ऐसा होता है और हमें एट एग्जामिनेशन आर कैसे अपने आप को तैयार करना है कि हमसे एक भी गलत ना हो। फिर 16 लिखा है सुकन्या कुड नॉट हार्डली हियर व्हाट हर टीचर वॉज सेइंग। अब जो टीचर कह रही थी उसको वो सुन नहीं पाई। तो अब हम आंसर में देखें तो ये कुड के साथ नॉट का प्रयोग और हार्डली अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब दोनों में से कोई एक लगाएंगे तो कुड हार्डली यानी नॉट को हटा देते हैं तो हो जाएगा सुकन्या कुड हार्डली हियर, मुश्किल से ही सुन पा रही थी जो क्या है टीचर क्या है। या सीधी सी बात है कि हार्डली को ही हटा दीजिए आप, यानी इंप्रूवमेंट हमने बी नंबर में कर दिया कि हार्डली ही ड्रॉप कर देंगे। तो सुकन्या कुड नॉट हियर कुछ नहीं सुन पाई व्हाट हर टीचर वॉज सेइंग जो उसके टीचर कह रहे थे। ओके, चल 17 लिखा है प्रेरणा लुक्स एक्टिव टुडे। आज अच्छी दिख रही, मतलब एक्टिव दिख रही है, एज सी साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। और ये बहुत बार रिपीटेड एग्जाम्पल है कि साउंडली स्लेप्ट मिलेगा और आपको आंसर देना है सी स्लेप्ट साउंडली, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर पहले उस वर्ब को बाद आता है जिसको वो डिफाइन करता है। तो पहले वो वर्ब और फिर आपका मैनर। ठीक है, तो आंसर आपका ये बहुत बार हो चुका है, सबको याद हो गया। 18 नंबर पे आते हैं। लिखा शान इज श्योरली अ ग्रेट सिंगर, वो बहुत ही महान हैं, एंड नो अदर सिंगर इज अ मैच फॉर हिम, और कोई दूसरा उनके लिए मैच नहीं है। तो फिलहाल इसमें ग्रामेटिकल की बात करें तो पूरा एक्सप्रेशन आपका सही लिखा है, कहीं पे भी एडवर्ब या एडजेक्टिव या किसी भी वर्ब की डिफाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 19 नंबर पे महात्मा गांधी ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया इरेडिकेट उखाड़ फेंकने का सोशल एविल सामाजिक बुराइयों को टूथ एंड नेल पूरी तरह से। हाँ, यही एग्जाम्पल होता विद टूथ एंड नेल, है ना, तो आपका गलत होता है क्योंकि दो एक्सप्रेशन, एक बैग एंड बैगेज और एक टूथ एंड नेल, दोनों के साथ विद लगा करके देते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये अपने एडवर्ब आते हैं और एडवर्ब से पहले किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, चूंकि ये आपका बहुत सही एग्जाम्पल है तो इसमें कोई एरर नहीं है। सो द आंसर ऑफ 19 विल बी ई, यानी ई को आपने सर्किल कर देना है। और 20 लिखा आई ऑफन मेट हिम, मैं अक्सर उससे मिलता हूँ, नियरली इंडिया गेट इन द इवनिंग्स, इवनिंग्स में इंडिया गेट में। अच्छा, इंडिया गेट के पास। अब ये नाउन है और नाउन के बाद नाउन के जो पहले है वो हमारा नियरली वर्ड ना हो करके क्या हो जाएगा नियर, और ये आपका प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल है, एडवर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया गया है।
ताकि आप कंफ्यूज हो और आंसर को गलत कर जाएं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाय प्रैक्टिस से कि इंडिया गेट के पास मिलता हूं तो आपका नियर इंडिया गेट होगा, नियरली तो लगभग में होगा, और लगभग जब एक्सप्रेशन आएगा तब लगाएंगे। फिलहाल यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के लिए इतना ही, और इस तरह से आप अपने आप को बेस्ट रिवाइज कीजिए और ये वीडियोस को दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि थोड़ी नॉलेज उनके भी गेन हो सके। थैंक यू वेरी मच।